नमस्ते बच्चों। आज हम लोग गद्य संकलन का जो 5वां पाठ है, मालती जोशी ने लिखा है आउटसाइडर, उसको हम लोग आज शुरू करेंगे। तो मालती जोशी की जो कहानी है, मालती जोशी जो है, पहले हम उनके जीवन परिचय के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। हिंदी कहानी लेखिका मालती जोशी का जन्म 4 जून सन 1934 को औरंगाबाद में हुआ था। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से 1956 में हिंदी विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की। आपने अगणित कहानियां, बाल कथाएं तथा उपन्यासों की रचना की है। इनमें से अनेक रचनाओं का विभिन्न भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। संप्रति भोपाल में रहकर वे साहित्य सृजन में संलग्न हैं। अपने आंगन की छाव, परख, जीने की राह, दर्द का रिश्ता, आनंदी इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनकी कई कहानियों का रंगमंच, रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया जा चुका है। मालती जी की भाषा शैली अत्यंत रोचक, व्यवहारिक तथा सरस है। इनकी भाषा में बोलचाल के शब्दों की प्रचुरता है। मालती जी को हिंदी और मराठी की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत किया जा चुका है। इन्हें मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1988 के भावपूर्ण अलंकरण सम्मान से विभूषित किया जा चुका है। आउटसाइडर। अब हम लोग शुरू करेंगे आउटसाइडर। आउटसाइडर शब्द का ये एक अंग्रेजी शब्द है। आउटसाइडर यानी बाहर का व्यक्ति या बाहर के लोग। आउट घर का नहीं, बाहर का, आउटसाइडर। इसी ये कहानी जो है वो एक लड़की की कहानी है जिसका नाम नीलम है, जो कि अपने परिवार के लिए उसने अपना सारा जीवन होम कर दिया, लेकिन अंत में वो इस घर के लिए एक आउटसाइडर ही बनकर रह गई। यही इस कहानी का सारांश है। तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं। स्टेशन से लौटते हुए रात के 11 बज गए थे। नए जोड़े के हनीमून पर रवाना होते ही शादी का कार्यक्रम एक तरह से संपन्न हो गया था। नीलम थकान से निढाल हो रही थी, पर सब कुछ ठीक से निपट जाने से मन एकदम हल्का हो गया था। अब वह निश्चित होकर बिस्तर में दुबक जाना चाहती थी। यानी ये कहानी जो है वो नीलम नाम की एक महिला का है, जिसके घर में शादी हुई है और स्टेशन में किसी को छोड़ के आए हैं। किसको छोड़ के आए हैं? घर में जिनकी शादी हुई है वो हनीमून में गए हैं, उनको ट्रेन में चढ़ाकर घर के सारे लोग जो हैं वो अब घर में आए हैं। नीलम जो है वो इस घर की सबसे बड़ी लड़की है और वही इस घर की देखभाल करती है, क्योंकि माँ और पिता के बाद बड़ी जो दीदी है वही घर का ध्यान रखती है। तो वो अपना सारा काम निपटाने के बाद, मतलब घर की शादी खत्म करने के बाद थक चुकी थी और उसने एक राहत की सांस भी ली कि मेरा जो काम था वो मैंने पूरा कर लिया, और वो अब थक कर बिस्तर में निश्चिंत होकर सोना चाहती थी, इसीलिए वो सोने जा रही थी। पर जनता का इरादा कुछ और ही था। जनता मतलब यहाँ पर घर के लोगों की बात की जा रही है। शादी में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो घर के लोगों का इरादा जो है कुछ और था। बच्चों को जबरदस्ती सोने के लिए भेजकर सबके सब ड्राइंग रूम में जम गए थे। यानी सब घर के जितने भी लोग थे, सब लोग बच्चों को घर में भेजकर ड्राइंग रूम में लेट गए थे। थोड़ी देर बैठ लो ना दीदी, यानी थोड़ी देर घर में रह लो, थोड़ी देर हमारे साथ बैठ जाओ। छोटी बहन जो है वो अपनी बड़ी दीदी नीलम को कहती है। पूनम ने कहा, पिछले दिनों इतनी भागम भाग मची रही कि फुर्सत से बैठकर 2 बातें भी ना हो सकी। यानी हम लोग फुर्सत से बैठकर थोड़ी देर बात भी नहीं कर सके, इसीलिए थोड़ी देर रुक जाओ, हम लोग बैठकर थोड़ी बातें कर लेते हैं। पम्मी ठीक ही कह रही थी।
घर की इस आखिरी शादी में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। यानी पम्मी जो है पूनम के लिए कहा गया है, वो नीलम की छोटी बहन है और वो कहती है कि हाँ, घर की आखिरी शादी थी और घर में शादी की वजह से बहुत भागा दौड़ी मची हुई थी, बात करने का किसी के पास समय नहीं था, चलो अब बैठकर बातें करते हैं। सुदीप तो इतनी दूर कनाडा में से आया है, पर कुशल क्षेम पूछने की अतिरिक्त उससे भी ज़्यादा बातें करने का वक्त नहीं मिल पाया था। यानी नीलम के 3 भाई हैं, एक भाई जो है वो विदेश में रहता है कनाडा में, और एक छोटा भाई जिसका विवाह हुआ है, और एक भाई जो उनके साथ अपने घर में ही रहता है। तो सुदीप जो है वो कनाडा से आया है, और जब वो आया था तब शादी का एकदम शादी की तैयारी चल रही थी, अगले ही दिन शादी थी, इसीलिए उसके साथ भी अधिक बात नहीं हो पाई थी। पूरा वक्त आपाधापी में ही मची रही। यानी घर में शादी होने से बहुत सारा काम होता है और वही यहाँ पर हुआ था। अब जाकर थोड़ी फुर्सत मिली है, तो इन लोगों के जाने की घड़ी भी पास आ गई है। यानी अब क्योंकि वो जो बाहर रहते हैं या जो कहीं और काम करते हैं, जब वो घर आते हैं बहुत ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ लेकर वो नहीं आते हैं, और शादी में काफ़ी दिन बीत गए थे, इसीलिए उनके पास अब समय नहीं था, और बात करने के लिए जो समय था उनके जाने का समय भी पास आ गया था। पूनम 4 दिन बाद अपने ससुराल चली जाएगी। यानी छोटी बहन जो है पूनम 4 दिनों के बाद वो भी अपने ससुराल चली जाएगी। सुदीप भी अपने ससुराल वालों से मिलना चाहेगा, यानी वो भी अपने ससुराल जाना चाहता है। भला इतनी दूर बार बार आना कहाँ होता है। यानी वो कनाडा में रहता है और कनाडा से बार बार आना इतना संभव नहीं है। शादी के बाद पहली बार तो आना हुआ है। सुषमा भी, यानी शादी के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर कनाडा चला गया था, और शादी के बाद अब वो काफ़ी सालों बाद आया है और पहली बार आया है। सुषमा भी तो अपनों से मिलने के लिए कुलबुला रही होगी। सुषमा यानी सुदीप की जो पत्नी है, नीलम के भाई की जो पत्नी है, वो भी अपने मायके जाने के लिए कुलबुला रही होगी, तो उनके पास एकदम समय नहीं है। सोने का प्रोग्राम मुलतवी कर नीलम अपनी प्रिय कुर्सी पर बैठ गई। बोला ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, वो सोने का जो प्रोग्राम था कि अब जाके सोया जाए, आराम किया जाए, वो प्रोग्राम उन्होंने वहीं पर रोक दिया, और वो अपनी नीलम जो है अपनी आराम कुर्सी पर जाकर बैठ गई। एक सुमित को छोड़कर उसका पूरा परिवार उनके सामने था। यानी सुमित जो है छोटा भाई जो है वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून में गया था, उसको छोड़कर घर के सारे लोग जो है वो वहीं पर वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। सुदीप, सुजीत दोनों भाई, उनकी बहुएं सुषमा और अलका, बहन पूनम और उनके पति, यानी तो कुल मिलाकर काफ़ी लोग थे वहाँ पर। सुजीत था, उसकी पत्नी थी, सुदीप था, उसकी पत्नी थी, और पूनम थी, उसके पति थे। इतने लोग वहाँ पर थे। अपने इसी परिवार के लिए वह पिछले 25 वर्षों से खटती आ रही है। यानी इस पूरे परिवार को खुश रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नीलम पिछले 25 सालों से घर के लिए काम कर रही थी, खट रही थी, नौकरी कर रही थी। आज छोटे की शादी के साथ उसकी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। यानी अब छोटे भाई की शादी करवाकर नीलम को ऐसे लग रहा था कि उसकी सारी जिम्मेदारी अब पूरी हो गई है। वह अपने आप को बहुत हल्का और कृतार्थ अनुभव कर रही थी। यानी उसे अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा था, हल्का अनुभव कर रहा था और कृतार्थ अनुभव कर रहा था। तुम सब लोग आ गए, बड़ा अच्छा लगा। यानी तुम लोग आ गए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। शादी में रौनक हो गई। यानी तुम आए इसीलिए शादी में, क्योंकि घर में शादी होती है और घर के लोग ना आए तो बहुत बुरा लगता है, इसीलिए नीलम जो है कहने लगी तुम सभी आए इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, शादी में बहुत रौनक हो गई। उसने भाव विभोर होकर कहा, दीदी हम लोगों को तो खैर आना ही था, पर असली रौनक तो बड़े भैया के आने से हुई है। यानी पम्मी जो है, छोटी बहन जो है, वो बोली कि हम लोगों को तो खैर हम यहीं थे, हमको शादी में आना ही था, लेकिन असली जो रौनक है, असली जो मज़ा है, असली जो चकाचौंध है, चार चांद जो है वो बड़े भैया के आने से ही लगी है। पम्मी बोली पिछली दोनों शादियों में वो नहीं थे। पिछली दोनों शादियां यानी उसकी अपनी शादी, उसके अपने एक और भाई की जब शादी हुई थी तो बड़े भैया उनके साथ नहीं थे, वो कनाडा में रहते थे, तो बहुत बुरा लगा था। यानी कि घर में शादी हो और घर के सदस्य ना हो तो खराब लगता है, इसीलिए उसने कहा कि उनके ना रहने से बहुत खराब लगता था। इस बार तो उसे आना ही था। यानी इस बार घर में जो शादी हो रही थी उस शादी के लिए तो उनको आना ही था। घर की
आखिरी शादी जो थी, नीलम ने कहा, यानी नीलम ने कहा कि ये तो घर की आखिरी शादी है और इस शादी में तो उनको आना ही था। अरे इसके लिए तो समधी जी से भी लड़ गई थी, यानी छोटे भाई के जो पत्नी के जो पिता थे उनसे, समधी जी से भी वो लड़ गई थी नीलम कि मेरे बड़े भाई नहीं आएंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। साफ कह दिया था कि भाई साहब, जब तक बड़े का प्रोग्राम नहीं नहीं आता मैं शादी की तारीख तय नहीं कर सकती। घर की आखिरी शादी है, सबका होना निहायत ज़रूरी है। यानी घर की क्योंकि सबसे छोटा लड़का है, उसकी शादी है और घर के सभी लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये शादी होगी ही नहीं, इसीलिए ये ज़रूरी है। और उन्होंने वो उस बात को मान भी लिया था। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।